फोन कर दी कहाँ है मोड़ में, पर थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। लड़का एक पॉलिथीन गुप चुप फोन वाम बैठी चुप पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता है, सब गांव का कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जा जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ, ये कुकुर उठान रे हमरे डर में तुम काहे, हम बैठते जहाँ है तुम अपना घर में सुतो जा, ये मेरा घर है, तुम मेरे खानदान में काहे नहीं। काश तुम बेटों को पढ़ाया होता, तेरा बेटा रात को सोता जल्दी सुबह उठता जल्दी, वजू का चेहरा होता, सीने में कुरान बसाता, सर पे टोपी बांधता, मस्जिद में इमाम के पास जाता, रहल निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। आजम बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में एक औरत पहुंची अपने बच्चे को लेके, कहा गौसे आजम बड़े पीर ये मेरा बेटा है, अपने मदरसे में दाखिला कर लीजिए, मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दीजिए, दीन पढ़ा दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं रख दो अपने बेटे को, तू घर चली जा, तेरा बेटा यहाँ रह करके पढ़ेगा। एक महीना बाद वो औरतिया ख्याल आ गई, ख्याल आया कि मेरा बेटा मदरसा में छोड़ के आए, गौसे आजम के दरबार में छोड़ के आए हैं, हम जाएंगे गौसे आजम के दरबार में, जाके देखेंगे मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। गौर से सुनिए, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, आज मैं फेकम फाकी नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। फेकम फाकी में बहुत कर देता, शुरू से अब तक मैं तकरीर करा, एगो बीच में फेंके, दूसरा वाला फेंके, एकागो नहीं फेंकेगा तो झारखंडिया भूलेगा, अपनी पहचान थोड़ी से दे दी। वरना मेरी तकरीर पूरी गुफ्तगू मेरी कहानी नहीं होती, खिस्सा चुटकुला लतीफा नहीं होता, याद रखना। कुछ मौलवी लोग एतराज करता है, नाम निहाद के मुफ्ती बने बैठे हैं इलाके में, नाम निहाद के मौलाना बने बैठे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, कम ये हैं वो हैं। भाई तुम कुछ भी हो, अपनी जगह पे हो। झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, इन्हीं से मेरी पहचान है। मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगाल के देखना, मैं लतीफाबाज चुटकुलाबाज खतीब नहीं हूँ, पूरे भारत के कई राज्यों में मेरी तकरीरें होती है, नेपाल तक मेरी तकरीर हो चुकी है। क्या बात करते हो? जो लोग अपने गांव इलाके में घूमता है, बड़ा मुफ्ती मौलाना बन के बैठा है, इतराज लोगों पर करता है। तकरीर पहले खोल के देखना यूट्यूब, मेरी तकरीर में इस्लाम मुआशरा गुफ्तगू होती है, और 12 महीना कोई तारीख खाली नहीं होती है, 12 महीना। आज यहाँ है, कल रहेंगे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, कल कहाँ थे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, फिर 3-4 दिन बाद जाएंगे उधर छपरा, सीवान, बलियर, बक्सर प्रोग्राम लिए हुए। अल्लाह का ये करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। याद रखना नौजवानों, 10 मौलाना दुआ कर देगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर साहब दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ तन्हा घर में आंचल उठा के दुआ दे दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। कुछ मिले तो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को लेते आना, दे देना, खाएगी दुआ करेगी, कम खाएगी ज्यादा दुआ करेगी, कम खाएगी ज्यादा, लेकिन माँ बाप के लिए बेटा कभी सी अलग से लेके नहीं आएगा। लेकिन चूही बीवी फोन कर दी कहाँ है मोड़ में, पर थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। लड़का एक पॉलिथीन गुप चुप फोन वाम बैठी चुपे चुप गुपचुप खाले पता नहीं चले जे खाए ना मुंह में को दे गुप चुप। बुढ़िया माँ बेचारी बीमार है, कोई पूछता तक नहीं है, नहीं पूछता, लेकिन बीवी के लिए मत पूछो, अरे खाली ये फोन कर दे। माँ 3 दिन से कहे बेटा टैबलेट नहीं है रे, सिरप नहीं है रे, देवघर जा रहा मेरे लिए दवाइया कागजा लेते आना, बल खाली हमरे
लेकिन वही बीवी खाली कह दे फरन लवलिया न हो रह गया रोक नहीं है। फिर यहाँ नौजवान ऐसा नहीं है, यहाँ के नौजवान सब दूध के धौल है। थोड़ी देर सुन लीजिएगा आप लोग, थके नहीं है। मैं भी तकरीर शुरू किया कहाँ, सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए। अब 12 बजे बाद खाली बेटा हाथ में बचा है, जितना था वो सब इधर जाके जमा, खाली हाथ में बचा। मेरी तकरीर जब होती है ना सुंदर भाई, तो खाली नारा वो भी आहिस्ते से कहेगा, नारे तकबीर अल्लाह, यही घुमा देता है। क्योंकि मेरी तकरीर लास्ट में होती है। अब अजमत के नाथ खानी बात तकरीर होती है, अल्लाह का कसम है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर होगी, थोड़ी देर सुन लीजिए। तो गौसे आजम के दरबार में औरत पहुंची अपने बेटे को लेके, या बड़े पीर मेरे बेटे को पढ़ा दीजिएगा, चले जाओ वापस, तेरा बेटा पढ़ेगा। 1 महीने के बाद वो औरत जाती है, जाके क्या देखती है कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दोपहर फजोहर के बाद दस्तरखान बिछा करके खाना बैठ के खा रहे हैं। खाने में मुर्गा मुसल्लम भी है, खाने में सलाद भी है, खाने में सब सामान है, साथ में मुर्गा भी बना हुआ ताजा है। और जब अपने बेटे को औरतिया देखती है, कोना में बैठ के सूखी रोटी वो बेटा चिबा रहा है, 12 साल का बाबू सूखी रोटी चिबा रहा है। और गौसे आजम दस्तरखान बिछा के मुर्गा मुसल्लम खा रहे। उस औरत ने सोची, या अल्लाह, बड़ी मशहूर सुने थे गौसे आजम, बहुत मारूफ, बहुत मशहूर है, बड़े पीर हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया गौसे आजम के मन में क्या इंसाफ है। अपने मुर्गा मुसल्लम खाए और मेरे बाबू मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं। वो औरतिया गई अपने बेटे के पास और अपना बेटा हाथ पकड़ ली, कहा बेटा चल घर, चल घर, नहीं पढ़ना मदरसा में, नहीं पढ़ना गौसे आजम के मदरसा में। अपने मुर्गा पुलाव खा रहे हैं, तुमको सूखी रोटी खिला रहे। इतने में गौसे आजम बड़े पीर खाना खा लिए और दस्तरखान समेट करके बाहर निकल रहे थे। जो उसमें हड्डी उड्डी बची थी सब कचरा उचरा झाड़ने के लिए। इतने में गौसे आजम बड़े पीर देखते हैं कि वो औरतिया अपने बच्चे को लेके मदरसे से बाहर जा रही है। गौसे आजम फरमाते, ए औरत तू ठहर जा, आखिर अपने बेटे को लेके तू कहाँ जा रही है? कहा अपने घर लेके जा रही हूँ। आपके मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा आपके मदरसा में? आप खुद मुर्गा मसाला खा रहे हैं और मेरा बेटा सूखी रोटी खिला रहे हैं, नहीं पढ़ेगा। गौसे आजम फरमाते, औरत थोड़ा पलट के देख लो। का नहीं देखना है? का एक बार देख लो। का नहीं देखना है? जब आपके मदरसे में मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो हम देखेंगे। का सुन ले, एक बार पलट के कम से कम देख। इतने में वो औरत अपने बच्चे के उंगली को पकड़ के पीछे मोड़ के देखती है। तब तक गौसे आजम उसे दस्तरखान को जमीन में झाड़ देते हैं। जितने मुर्गा की हड्डी, मुर्गे की हड्डी थी, तमाम हड्डी को गौसे आजम झाड़ते हैं। वो औरत यह देख रही है, तमाम हड्डी जमीन पे गिरती है और गौसे आजम की करामत शुरू होती है। और उसी जगह जिस मुर्गे को गौसे आजम ने खाया था, वही मुर्गा सही सलामत खड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। औरतिया पलट के देखती है, बच्चे को लाके गौसे आजम के हाथ में थमा के कहती है, या गौसे आजम बात समझ में नहीं आई। कहा सुन, तेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है, मैं खिला रहा हूँ ताकि तेरे बेटे के अंदर का जो बुरा नफ्स है, जो तेरे बेटे का नफ्से अम्मारा है, उनको पहले मार देंगे। जब नफ्से अम्मारा मर जाएगा, रूह बचेगी, रूहानियत आएगी, तेरा बेटा भी इतना पावर वाला होगा, वो भी हड्डी खा के फेंक देगा तो मुर्गा खड़ा हो जाएगा। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। आजम के निस्बत है और महफिल है इसाल सवाब के नाम का। बाल बच्चा हो, अगर बेटा बेटी कुछ भी हो, माँ बाप जब तक घर पे रहे खिदमत करना, और जब दुनिया छोड़ जाए तो इसाल सवाब करना। इसाल सवाब करना जब दुनिया छोड़ जाए तो। हजरत सलमान
सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर थे और उनके दरबार में चारों तरफ से लोग आता था। और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तख्त पे बैठे रहते थे, लोगों का मजमा लगा रहता था। हजरत सलमान फारसी अपने कौम से खिताब किया करते थे, यानी तकरीरें किया करते थे। एक दिन सलमान फारसी अपने कौम को खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, समझा रहे थे। जब सलमान फारसी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जब दाएं मोड़ के देखते हैं, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जब दाहिने मोड़ के देखते हैं, सामने देखा मलिकुल मौत खड़ा है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत को पहचान लिया, ये मलिकुल मौत मेरे दरबार में क्यों आके खड़ा है। सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते मलिकुल मौत ये तो बता तू मेरे दरबार में आया क्यों है। मलिकुल मौत फरमाते या अल्लाह के पैगंबर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। एक बंदा है, एक नौजवान लड़का है जो तेरी महफिल में बैठा है, उनकी रूह को निकालना है, रब ने भेजा है। क्या कहा? जो लड़का बैठा है महफिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस नौजवान की रूह को निकालना। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि जब तक मेरे पैगंबर के दरबार में रहेगा तब तक रूह ना निकालना, जब वहां से उठ के घर जाएगा तब निकालेगा, अपने घर घुसेगा निकालेगा। कुछ देर के बाद वो महफिल खत्म हो जाती है, मजमा खत्म होता है, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। वो नौजवान लड़का भी अपना घर जाने लगा। नौजवान उठ के जूं ही जाने लगा, मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे, मलिकुल मौत पीछे। उनको क्या पता था कि मेरे पीछे मलिकुल मौत आ रहा है। वो नौजवान घर चला जा रहा था, जाते जाते ठीक दरवाजे पे पहुंचा। अल्लाह का हुक्म था कि मलिकुल मौत यहाँ वहां नहीं निकालना, जो ही घर पे जाएगा उनकी रूह को निकाल लेना। अपने घर के चौखट पे कदम रखता है, मलिकुल मौत पीछे से जाकर के अब तब उनकी रूह निकालता, तब तक उस बूढ़ी माँ के उधर से अंदर से आवाज आती है, ए मेरे बेटे, मेरे लाल, अब तक तू कहाँ चला गया था? मुझको बड़ी प्यास लगी है बेटा, जल्दी पानी पिला। क्योंकि उस नौजवान की जो माँ थी वो बूढ़ी थी, आंख में रोशनी नहीं थी, आंख की रोशनी ना होने की वजह से वो घड़ा नहीं देख पाती थी, और जब घड़ा नहीं देख पाएगी तो पानी कैसे निकालती? प्यास से वो बूढ़ी माँ बैठी थी, खाली हाथ में गिलास लिए बैठी थी। जो ही अपने बेटे के पाँव की आवाज सुन लेती है, बूढ़ी माँ कहने लगती, बेटा मुझे पहले पानी पिला। वो नौजवान लड़का आगे बढ़ता है, अपने माँ के हाथ से खाली गिलास लेता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, अपने बूढ़ी माँ को पानी देता है। इतने में मलिकुल मौत का पंजा धीरे धीरे नौजवान के तरफ बढ़ने लगता है। अब तक उसकी रूह को निकालने ही वाला था। इतने में बूढ़ी माँ पानी पी लेती है, खाली गिलास जमीन पर रख देती है, और वो बूढ़ी माँ दोनों आंचल उठाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार, ऐ मौला कदीर, मेरे बेटे ने मेरी रूह को तस्कीन पहुंचाया, सुकून पहुंचाया, मेरी प्यास को बुझाया। ऐ मौला, मेरे बेटे की उम्र में तू बरकत अता फरमा। बूढ़ी माँ आंचल उठा के कहती, मौला मेरे बाबू, मेरे बच्चे की उम्र में तू बरकतें अता कर दे। इतना कहना था, रब की बारगाह में दुआ कबूल होती। कहिए सुभान अल्लाह। रब का हुक्म होता है, मलिकुल मौत पीछे पलट जाता है, वापस मलिकुल मौत आने लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा जब मुलाकात हो जाती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत तू तो रूह निकालने के लिए गया था, खाली हाथ वापस जा रहा है। मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, जिस रब का हुक्म था उसी रब का हुक्म हुआ। ए मलिकुल मौत वापस पलट जा, माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मलिकुल मौत ये बता, उस माँ की, बूढ़ी माँ की दुआ के सदक़े में उस नौजवान की उम्र कितनी रब ने बढ़ा दिया। मलिकुल मौत फरमाता है, अल्लाह के पैगंबर, रब ने उस नौजवान की उम्र को 30 साल और बढ़ा दिया है। और करो मुसलमान
मुसलमानों, जो मौत कोई वली ना टाल सके, मौलाना ना टाल सके, कोई पीर ना टाल सके, कोई हाजी की दुआ ना टाल सके, वो मौत माँ की दुआ से भी टल जाती है। इसलिए मुसलमानों याद रखना, मौलाना के कदम में नहीं है जन्नत मिलने वाली, हाजी के कदम में नहीं है जन्नत मिलने वाली, मुफ्ती के कदम में नहीं जन्नत मिलने वाली, पीर के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। अगर जन्नत तलाश करना हो तू घर जा, माँ तेरी बूढ़ी है, तू माँ की खिदमत करो, माँ के कदमों में तेरे लिए जन्नत है। करना और दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सवाब करना। आज की गुफ्तगू मेरी तकरीर हो रही, किधर गया लोग सब? ये लोग सब भाग गया ना, यही सब होता है आखिर में। तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, एक आदमी यहाँ, यही सब होता है। पहले मजमा भरा रहता है, नारा लगाता है, मत दे रहा है, दे रहा है, कम दिया इतना आज हम तहरीक कर रहे हैं, यही कर देंगे, झारखंड नहीं बोले मूड से नहीं कर देगा। सबसे अच्छी गुफ्तगू आज हो रही है, चैनल वाला जान रहा है, चैनल वालों बढ़िया से लिखना था, मैं बता देता। हाँ तुम लोग एकदम उल्टा सीधा लिख देते, बहुत खतरनाक लिखता है मेरा चैनल। हाँ ये हो गया, पेट फट गया, ये हो गया, वो हो गया, हाँ एकदम ऐसा वैसा लिख देता। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, गौसे आजम का सदका आज मैं पूरे हिंदुस्तान में सफर करता। आज की गुफ्तगू गौसे आजम पर हो रही है, थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। माँ बहने भी बैठी है, उन पर दो चार बातें कह देते हैं। नहीं कहेंगे झारखंडी नहीं कहिए सुभान अल्लाह। इसाले सवाब ना, मरमंग नाम क्या? नजीबन बीवी, नजीबन बीवी के नाम पे इसाले सवाब। देखिए हम लोगों का ये अकीदा होता है कि मरने के बाद जो कुछ करते वो पहुंचता है। बेटों को पढ़ाओ, कम से कम बेटा बेटी कुरान पढ़ा। आजकल मोबाइल के चक्कर में सब लोग पागल हैं। इन मोबाइल को छोड़ दो, उसको फेंको, जरूरत के तहत काम उसको इस्तेमाल करो। जरूरत के तहत ससुराल न साड़ू घर न सब्जी घर खाना आवे ना, दिन रात कसम से लड़कों से 12 साल लड़का मोबाइल लेके बैठा, शर्म होनी चाहिए। पढ़ता है बेटा, जाते हैं गांव के स्कूल ना, मैं कब जाता है और जितना दिमाग से जिस दिन अंडा देता है उस दिन जाएगा। कब जाता है बेटा? अंडा देता है उस दिन जाता है। अंडा खाया, किताब ले खाओ, नहीं पढ़। बाप माँ भी उसी तरह, बाप बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हम लोग कर्मठान से पढ़े, मेरी माँ पढ़ाई, बाप पढ़ाया, मेहनत किया, तब नहीं आके बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं आती। आपके यहाँ डॉक्टर आता है क्यों? पढ़ाया, उनका माँ बाप ने पढ़ाया तब। आप देखो जाते हैं वकील के पास क्यों? उनके दरवाजे पर सुबह जाके झोला लेके बैठा है, केस लड़े जाए क्या आया? बड़का दादा देख लो केस, ओकरा छोड़बो ना, खत्म दाढ़ी ले बैठा वकील दूरी। अफसोस लग, डॉक्टर कर देखो, मुसलमान का बाल बच्चा रो गया, फोक्सा नहीं लगा, सोचो पीठ गोई के तरफ उठिया हो गया। हाँ 7-1-1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेलेगा और 8 बजे दिन तक सोएगा। कभी आप लोग ये रिम्स वाला रोड में जाइएगा, एम्स वाला रोड में देखिएगा, डॉक्टरों सब भोरे भोरे दौड़ता है, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, स्टूडेंट सब दौड़ रहे हैं। गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़ा, नबी के नाम का झंडा नहीं उठाया, मिलाद नहीं किया, लेकिन भोरे भोरे दौड़ता। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, एम्स के डॉक्टर, डॉक्टर साहब रुकिए तो, आप लोग भोरे भोरे रोज रोज कहाँ दौड़ते? कहा मौलाना आपको नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। सुबह सुबह जो हवा चलती है ना मौलाना, उस हवा को नसीब में शहर कहता है, वो स्वास्थ्य है, उस हवा में तंदुरुस्ती है मौलाना। अगर कोई सुबह उठ के चलेगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 4 बजे भोर की हवा में ताकत कैसे आ गई, ये पावर कैसे आया? हवा तो 24 घंटा चलती है,
दोपहर में चलती है, 8 बजे दिन में, 10 बजे दिन में, 4 बजे शाम में, 8 बजे रात में, 10 बजे रात में। लेकिन इस सुबह की हवा में पावर कैसे, इस हवा में तंदुरुस्ती कैसे? कहा मौलाना, बड़े बड़े साइंस का रिसर्च क्या हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर विद्वान का कहना है कि सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है वो नसीबे शहर है। बीमार उस हवा को में चलेगा सुबह, वो सेहतयाब हो जाए। अल्लाह के हुक्म से हवा चलती है 24 घंटा, तो अल्लाह के हुक्म से चलती है, इसी जमीन आसमान के बीच में चलती है। तो सुबह की हवा में जो पावर है दोपहर में कैसे नहीं, 4 बजे पावर कैसे नहीं, 8 बजे कैसे नहीं? कहा मौलाना ये साइंस का कहना हम नहीं जानते। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन लीजिए, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। मेरे आका भोर भोर को इस दुनिया में तशरीफ लाए, हवा बराबर के तरह उस दिन भी चल रही थी। जिस दिन मेरे सरकार दुनिया में आ रहे थे, मेरे आका जिस दिन दुनिया में तशरीफ भोर भोर ला रहे थे, हवा चलते जा रही थी। रसूल जमीन में आए, हवा चल रही थी, रसूल के बदन से उसी वक्त टकरा गई। रब ने कहा हवा तू ठहर जा, तू 24 घंटा दुनिया में चलेगी, जमीन और आसमान के बीच मेरे हुक्म से 24 घंटा चलेगी। 10 बजे रात भी चलेगी, 10 बजे दिन भी चलेगी, 4 बजे शाम चलेगी, दिन रात चलेगी हवा। लेकिन सुन लो, 24 घंटा तेरे अंदर वो पावर, वो शक्ति ना होगा, जो शक्ति जो पावर 5 बजे सुबह सुबह भोर भोर तेरे अंदर होगा, वो तेज चलेगी। लेकिन ये मेरे महबूब का सदका होगा और तेरे अंदर वो पावर होगा। जो मेरा बंदा उस वक्त उठ के जमीन पे चलेगा, ए हवा अपने महबूब के सदके में उसे हम सेहतयाब। अब गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता, वो सुबह भोरे उठ के चलता, उनसे पूछिए इस्टेम क्यों चलते हैं? कहा मौलाना इस्टेम की हवा तंदुरुस्ती होती है, लेकिन मेरे आका उसी वक्त आए। कब मेरे आका आए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में 4:45 बजे भोर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आका की आमद हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छाई, खुशहाली आई, वैदा में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी। खाट में सोना होगा, कब्र में जाना। मेरी माँ बहने तू भी नमाज, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, औरतें नहीं पढ़ेगी, मर्द तो जुमा जुमा दिखावटी पढ़ता, दिखावटी क्या कुछ जानन करता है। तब ना वजू करने ढंग 90% मुसलमान वजू नहीं बना पाता, नहीं तो 1 डाल पानी लाके बैठाओ, देखते हैं नहीं ना तो आयत पढ़ने ढंग, ना दुरूद शरीफ पढ़ने ढंग, झूठे टोपी रुमाल पहन लिया और जुमा में जाके लगता है अजमेर से डायरेक्ट एकदम राजपुरा मुतरा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट राजपुरा मुतरा, आंख बंद कीजिए क्या जो कहता है समझ में आता है। जाके घर में सीधे खाना लिए खटिया में बैठिए, खाटी में खाना मना है, खाटी के बैठ के अंदर में खाना मना है इस्लाम धर्म में, खाटी में नहीं खाना चाहिए, बैठे मना है। लेकिन देखान सुना बैठ गया जान रहे ना कुछ सही बता रहा, जुमा पढ़ के जाए चाहे कहीं से जाए, शोहर बेचारा घर घुसा, बीवी चुप। अभी देखिएगा हिंदू बरादरी में त्योहार चल रहा है, औरतें अपने जो पूजा अर्चना करने जाती है, उनका जो धर्म है वो मंदिर जाने से पहले अपने सास ससुर शोहर का सबको वो प्रणाम नमस्कार करके घर से निकलती है, और फिर जब लौटती है तो फिर सबका उनका सर से कार्य उनका घर अपने धर्म को फॉलो करो। अब हम लोग का धर्म है कि तुम घर से जुमा का पढ़ के मस्जिद से तुम घर से मस्जिद से तुम घर घुसो, तो हक है कि बीवी सलाम करे,
करे कि नहीं? लेकिन नहीं करेंगे, नहीं कोई कीमत। अच्छा रजपुरा वालों करती है, आज जुमा था ना कल ना, नहीं करेगी बिल्कुल। हम लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते, कम से कम एक सप्ताह तो करना चाहिए भैया। यही जगह यही तकरीर करके तो हम चल दिए। और सुन लीजिए मेरी माँ बहने नौजवानों, अगर अपनी बीवी को कोई बंदा कोई इंसान सलाम करता है, ये नबी की सुन्नत है, साथ में अली की सुन्नत है। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करे तो अली की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि हम मौलाना है तो हम मुझको लोग सलाम करे, ऐसा नहीं है। हम हाजी है तो हमें को सलाम करे, नहीं, हाजी साहब भी छोटों को सलाम करे, मौलाना भी मुक्तदी को सलाम करे। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन आजकल उम्रा किया चाहे हज किया, फिर वहां बैठे एकदम, अरे मैं सलाम कर मेरी माँ बहन है, तू भी सुन। अगर आपके शोहर बाहर से नहीं, अगर जुम्मा पढ़ के सप्ताही में तुम एक दिन सलाम करोगे, सुन्नत भी अदा होगी, मोहब्बत भी पैदा होगी। इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहने, डेली तो नहीं करेगी, कम से कम इस्लाम को फॉलो करो। आज फिलिस्तीन नहीं देखते हो, देख रहा है पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन आज इस टाइम के मुसलमान फिलिस्तीन के 6 वक्त नमाज पढ़ता है, 1 वक्त जनाजा भी पढ़ना पड़ता है। डेली 1 वक्त जनाजा पढ़ता है। अरे एक आदमी नहीं, 100 जनाजा रखा पड़ा रहता है। जब जिंदा हो कुछ मोहब्बत कर लो। अपने तू घर जाना, मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर को सलाम कर देना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अरे नौजवानों, अगर वो सलाम ना करे तो तू कर देना। अपनी बीवी को दूसरे बीवी मत करना, वरना फेटा फेटी होगा। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे बीवी गर्द अगर चुरे जाए। अपनी बीवी सलाम करो। एक जगह यही तकरीर कर दी, एक नौजवान लड़का सोचा कि मेरी बीवी सब तो कभी सलाम करबे नहीं करती है, आज जुमा पढ़ेंगे, आज से हम शुरू करेंगे। हो सकता है वो शर्मा करके अगले जुमा से बीवी शुरू कर दे। यही सोच के नौजवान लड़का अपने मस्जिद से जुमा पढ़ के घर गया। ठीक दरवाजे पे घर घुसा, बीवी कुछ कर रही थी, शोहर पीछे से बीवी को जाके कह दिया अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाय से खड़ी। अच्छा बोलते होते दादा कसम लाग लिया। शोहर कहा कि अस्सलामु अलैकुम। बीवी फिर बोली, लगता है तुम मक्का से आया था, लागो तो हम मक्का से आलम के। फिर शोहर का अस्सलामु अलैकुम। बोल जुम्मो दिन तो सतरवा ठीक ना रहता मैं आता तो नियमरी चेक करी जुम्मा पढ़ के चेक करना घर में। बोल अस्सलामु अलैकुम। बोल मारविन की चूंकि हम लोग देहात में कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए लोगों माँ बाप जिंदा है तो खाना खिला लो, पिला लो, दवाई दे लो, जुगाड़ कर लो रजाई कम्बल के। और जब दुनिया छोड़ जाए उनके नाम पे इसाले सवाब करो, कब्रों पे जाके दुआ करना। और अल्लाह ने दौलत दी है तो जाके अपनी जिंदगी में गुंबदे खजरा देख लेना। जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसलिए मुसलमानों, किराने पीर बड़े पीर दस्तगीर का एक महीना है, गौस आजम बड़े पीर के नाम पे किस दिन पर 27 को रजपुरा वालों 27 तारीख को इमाम को बुला करके अपने घर में फातिहा करा लेना। गौस आजम का सदका होगा, बेड़ा पार होगा। मरहुमा के नाम पे सारे सवाब की महफिल सजाया है। सुनो मुसलमानों, सबको मरना होगा, यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है, जो पैदा होगा उनको ही मरना है।
दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। माशाअल्लाह आज के जलसा हजरत 100 नहीं 102% क्या। और आज मेरी गुफ्तगू जो हो गई इस्लाह मुआशरा पर, और चूंकि 11वीं शरीफ का महीना था, अगर ना बोले तो मैं गौसे आजम का दीवाना कैसे 1:30 बज गया। कितना बज गया? मैं 1 घंटा मुकम्मल बोल दिया। 5 मिनट और 24 हुआ, 1:30 बज गया। और हल्का हल्का ठंडा माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर बहुत ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। 2 आदमी कलम का भी ले खड़ा हो गया, मौलाना साहब यूट्यूब कने है, कहाँ है? अरे भाड़ा कते लागे से चले। हम बोला यूट्यूब चला जाना। बोल कितना लगता है भाड़ा? बस चलता है का। माशाअल्लाह झारखंडी मौलाना लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना। इंशाअल्लाह आज जो फरमाइश की थी गौसे आजम पर कुछ बोलना है हजरत, जलसा उसी के नाम पर रखे हैं, तो मैंने फरमाइश को पूरा किया। कुछ इस्लाह मुआशरा पे 2 चंद बातें बोल दिए, कुछ तकरीरें हो गई, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। जिंदगी सलामत रही, जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौले कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब वही लोगों को, ये देखिए शरफुद्दीन शरफ और कौन है वो, शमशेर मौलाना शमशेर इमाम साहब। इमाम साहब आइए इधर। इमाम बहुत दिन से है, बहुत दिन से इमाम साहब आइए। इमाम जितना पुराना उतना अच्छा, इमाम जितना पुराना हो उतना अच्छा है। लेकिन आजकल जहाँ इमाम 10 साल 4 साल 7 साल रह गया, बली मुलबिया था आपको घर नहीं कहता, मुर्गी जबा कराएगा और इमाम को फोन करके कहेगा मौलाना साहब हमारे घर यात्रा कभी मुर्गिया जो हो कैसे। अफसोस लगता है मौलाना बुलाता है घर कसम मुर्गी जो हम अगर इमामत करते जो ने मुड़ियो मुचेर की मुर्गिया जरा के जो होता देखा जाता है। लेकिन याद रखना तुम मुसलमान जितने हो सबका ज़बिया हलाल है। सब मुसलमान खाएंगे, इनका ज़बिया हलाल है। क्या बात करते हैं? ज़बा करने लिए नमाजी बनना शर्त नहीं, हाजी बनना शर्त नहीं है। तो मुसलमान हो, पाक साफ हो, तेरा ज़बिया हलाल है। तू ज़बा करना पाक साफ होके, तुम ज़बा करो, हम लोग खाएंगे। इसलिए एक मुर्गी के लिए इमाम को मत खोजना। एगो मुर्गी ले या और भौथर छोड़ दे इमाम के दुनिया में बैठे। अब इमाम साहब गिदरवा देखो इतना बोल मुर्गी है इतना। अब इमाम साहब बोले थोड़ा सा मुर्गी आ जब कर दीजिए नो। इमाम साहब छुरिया देखो कने जो कर दियो ये के रखे भौतरा छुरी दे। फिर इमाम साहब तेज किया, फिर मुर्गी पकड़वाया दूसरा, फिर जब करके भेजा तो देरी हो गई। मनोहर सरा मौलविया कहाँ मरल लो बहुत देर के दिल को। वाह मुसलमान याद रख, आज जो रबीउल अव्वल में गलियों को सजना देखते हो, जुलूसे मोहम्मदी देखते हो, बेटा बेटी नाते मुस्तफा पढ़ना सुनते हो, ये डॉक्टर इंजीनियर का देन नहीं, ये नेता प्रोफेसर का देन नहीं, ये मास्टर एमएलए एमपी का देन नहीं, ये 5-6 हजार उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आपके चप घर में गांव में रहा, चटाई पे सोया, घर बार छोड़ा, आपके बच्चों को पढ़ाया। आज वही बेटा बेटी नबी के नाम पे चबरजपुरा से झुमरबाद से अगल बगल से सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका होता है, सब लोग चलता है, मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये इन्हीं उलमा ने मेहनत की, तब जाके ये दिन आपको देखने को मिला। इसलिए उलमा की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 24 घंटा 300,
300 तो 8 घंटा में 100 होगा। आपका बेटा 8 घंटा में 500 800 कमाता, लेकिन इमाम को 8 घंटा ड्यूटी करा के 100 16 घंटा में देते हैं 200, 24 घंटा में 300, तब 9000 होता है। इससे कम दोगे तो कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को अलग से हिसाब देना होगा। नरेगा खिलाफ है, मनरेगा खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। जो मजदूरी दर चलता है उनको कहेंगे बोल मौलाना साहब आप लोग की कमाई में बड़ी बरकत होती है, तो हम बोले एक काम करो बरकतवा वाला पैसा 1 महीना तुम ही ले लो और बगैर बरकत वाला हमको, तब पता चलेगा बरकत कैसे होती है ना। देखो मास्टर कहा था झारखंड से आप लोग को 6-7 हजार देता है ना मस्जिद में, बड़ी बरकत है। मैंने मास्टर साहब 1 महीना मेरा बरकत वाला ले लीजिए और अपना बगैर बरकत वाला 70,000 दे दीजिए, तब पता चलेगा। 5 गो टका फातिहा पढ़ो दे बरकत, इससे घर जाइए ना फातिहा पढ़ने गए ना 500 रुपया देगा और दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भैया इतनी लंबी लिस्ट है। मौलाना साहब साफ को नाम से बख्श दीजिएगा। अच्छा 5 नाम हवे सोच के देखिए 5 रुपया और इतनी लंबी लिस्ट। इमाम साहब देखा मिठाई रखल है, पानी का गिलास अलग है, 3 अगरबत्ती बीच में खड़ा है, बगल में वो पैटकवा से इमाम का पारा गरम पैसा देख इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां रुका उदूरिया से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए। इमाम साहब कहा क्या 5 रुपया हम रात भर हम तेरे घर बैठे रहे का 5 टाइम की सगरत 5 टका देगा वो पूरा खानदान बैठे। इसलिए आलिम की भी तनख्वाह बढ़े, बेटा बेटी के हाथ से मोबाइल कल से छीन लो और स्कूल भेज, कॉलेज मकतब पढ़ा भेजो, किताब पोथी दो। मोबाइल से इनकी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। कल तेरा बेटा कहीं जाएगा खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पढ़ो तो आगे बढ़ोगे। और बेटियों को भी मोबाइल मत देना, बेटियां भी मोबाइल ले लेकर यहाँ की बेटी उधर की, गैर की बेटी हमारे, हमारी बेटी उनके यहाँ हो रही कि नहीं। हिंदुस्तान में नहीं देखते सोशल मीडिया पे कितनी मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ चली गई। हाँ 40,000 से ज्यादा। आई लव यू टू लगा, हमने कहा बात है बेटा आई लव यू टू, मैं तू ना समझ भी। हमने बेटा तुम्हारे सोच गलत है, आई लव यू सेंटेंस से लफ्ज गलत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटा, ये तुम गौस से कह सकते हो, ख्वाजा से कह सकते हो, रसूल पाक से कह सकते हो, अपने माँ बाप से। अजब रंग होता है लड़का लोग पागल, पढ़ा लिखा नहीं है, बस दिल दिया है जान भी देंगे। दिल है दलदल है, ये जहाँ तहाँ दिल का है दोगे। अरे दिल रब ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, हर सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में हटाएगा, ऐसा चमकेगा जैसे हुसैन का दीवाना सोया है, गौस का मस्ताना सोया है, ख्वाजा का आशिक सोया है। ऐसा लगेगा जैसे कोई कनीज़े फातिमा को। कुंवारी लड़की मोबाइल धर्म टावर ने पर ये दम टावर फोन आया, हेलो ककर फोन को बोल कहाँ है बोले, वही कहते कहते बारी तरफ चली गई। या बारी तरफ पावर आया है, टावर आया है रे बाप, पावर में आया। इसके लिए बेटियों को मोबाइल रात में खबरदार नहीं देना। मोबाइल रखती है ले लो मोबाइल, मत दो मोबाइल इनके हाथों में। माँ बाप के सामने बात करा कर रख लो, वरना जिनकी बेटा बेटी सर ऊपर करके चले
उनके माँ बाप का सर नीचा होगा, बाल बच्चा सर नीचे करके चले, दुनिया कहेगी देख जब औलाद इस तरह चल रहा है तो इनके माँ बाप के चाल चलन कैसे होंगे। जब इनके माँ बाप ऐसे हैं तो जिस रसूल को मानते हैं वो रसूल पाक कैसे होंगे। इसलिए मुसलमान अल्लाह ने दौलत दी है, मदीना जाके देख लेना, गुंबदे खजरा देख लेना, खजूरों की झाली देख लेना। आका फरमाते तुम मेरी कब्र की जियारत कर लो, मेरी शफाअत तुझ पर वाजिब हो जाएगी।